ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादिमान कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब आवे निज इस भवतरु का मूलिक जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के ज्ञान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार चल रहा है। सम्यक तन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा के बाद 5 लब्धियों का स्वरूप अपन ने देखा था और उसके बाद सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कैसे हो जाता है इस पे अपनी चर्चा चल रही थी। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे। उसमें गुरुदेव बता रहे थे कि जो जीव परद्रव्य संयोग आदि से तो भिन्न है उनका कर्ता भोक्ता तो नहीं है, ख्याल में है ना। लेकिन जो अंदर स्वयं रागी द्वेषी हो रहा है, स्वयं राग रूप परिणमन कर रहा है, द्वेष रूप परिणमन कर रहा है, उसका कर्ता भोक्ता तो जीव ही है। और वास्तव में उन परिणामों का ही फल जीव को मिल रहा है। सारा खेल है तो परिणामों का ही, ख्याल में है ना। जो कुछ भी संसार में सुख दुख अवस्थाएं बन रही हैं वे सब उन परिणामों के निमित्त से ही बन रही हैं। जो कुछ आकुलता तकलीफ दुख जो भी चल रहा है वो उन परिणामों के कारण ही चल रहा है। तो और समझा रहे थे कि देव शास्त्र गुरु के पास गया, भक्ति हुई, पूजा हुई तो वो शुभ परिणाम है। और स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के पास गया तो वहाँ अशुभ परिणाम हुआ। लेकिन वे परिणाम उन परद्रव्य के कारण नहीं हुए। जो मुझे अशुभ भाव हुआ वो परद्रव्य के कारण नहीं हुआ, और जो शुभ भाव हुआ वो देवशास्त्र गुरु के कारण नहीं हुआ। वो तो जीव ने स्वयं किया, उसका कर्ता भोक्ता वो जीव स्वयं है। अब ऐसा प्रवचन कोई गुरुदेव का सुने तो वो कहे, कभी कभी तो कहते हैं राग देश का कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है, और अभी आज तो ये कह रहे। तो ये सब अज्ञानी जीव नए ज्ञान नहीं होने के कारण, आगम का सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण श्रोता जरा जरा सी बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूजन होने के कारण कभी कुछ मान लेते हैं, कभी कुछ मान लेते हैं, फिर कभी कुछ मान लेते हैं। बैठ के शांति से निर्णय नहीं करते। ये जो बात आई थी किस अपेक्षा आई थी, और जब राग आदि जीव में है ही नहीं, राग आदि का कर्ता भोक्ता जीव है ही नहीं, तब ये बात किस अभिप्राय से आई थी, ये अज्ञानी को खबर नहीं है। देखो, और खबर क्यों नहीं है उसका कारण है। इसका एक उत्तर तो ये है कि तुमने व्यवस्थित सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तुमने जिनागम का व्यवस्थित स्वाध्याय कभी कुछ पढ़ा, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ सुन लिया, इसलिए सब गोलमोल है। एक तो कारण ये है। दूसरा, आत्मा की इतनी गहरी रुचि नहीं है जीव को कि वो उसको ध्यान से समझे। जैसे देखो, लोक में कोई किसी को कुछ सिखाता नहीं है, लेकिन लोक में अपने आप चतुराई आती है। आती नहीं आती अरविंद जी? कैसे आती देखो भी बताते। तुम छोटे थे, ठीक है, 10, 12, 15 साल के,
तो अपनी चीज़ अपनी जानते थे और पराई चीज़ पराई जानते थे। तो किसने सिखाया था? कहते ये मेरा पेन है, और फिर कोई कहते मम्मी कहती है अरे दे दो ना, तुम्हारा भाई है, चल ले ले, कोई बात नहीं, ले 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 ले। लेकिन बाद में जैसी मम्मी इधर हुई तो वापस ले लेता है, समझ में, दे मेरा पेन, है ना। फिर और बड़ा होता, कोई सिखाता नहीं ये सब चीज़ें। ये अनादि काल से जीव को स्वयं और पर की कला आती है, लेकिन वो कला पर में ही आती है, स्वयं तो आता नहीं, पर में ही आती है हमें कला, स्वयं और पर। मैंने समझ गए, ये मेरा मकान और ये मेरा मकान नहीं है, बराबर है कि नहीं है। अब देखो आगे चलो कितना चतुर है। किसी से कहता है और भाई साहब जय जिनेंद्र, तो अंदर जानता है ये मेरा भाई साहब नहीं है। लेकिन भाई साहब कितने तरह के? कई तरह के, बिल्कुल सही। एक तरह के भाई साहब नहीं है, और तुम सब भाई साहब को भाई साहब बोलते, लेकिन तुम्हारे अंदर भेद चलता रहता है। जैसे देखो एक मुसलमान तुम्हारे यहाँ काम करा, अरे भाईजान, भाई साहब, अब उसके अंदर तुम्हारा इतना अत्यंत भेद है कि जो बहुत दूर का आदमी है और इससे मेरा दूर दूर तक कोई भाई साहब का संबंध है ही नहीं, लेकिन उपचार का कथन है, अपने घर पे काम कर रहा है या इससे कुछ काम लेना है तो भाई साहब बोले, बराबर। अब एक भाई साहब तो वो हो गए, अब एक दूसरे भाई साहब जैनी भाई साहब, जैसे VK जैन अरविंद जी हैं, VK जैन से अरविंद जी, अरे भाई साहब सुनो तो जय जैन। अब इस भाई साहब में और उस भाई साहब में बहुत अंतर है, लेकिन शब्द क्या है? भाई साहब। और वो अंतर तुम अंदर समझते हो कि नहीं समझते हो? समझते हो? कोई किसने सिखाया? मनोज जी, किसने सिखाया ये अंतर? किसी ने नहीं सिखाया, ये अपने आप तुम्हारा दिमाग काम करता है कि नहीं ये दूर के भाई साहब, ये और दूर के भाई साहब, और जो बिल्कुल ही दूर, लेकिन नाम एक ही। फिर चलो आगे, अब इनके सगे भाई साहब मिल गए, इनको सगे नहीं, अभी चाचा के लड़के ले लो, अब चाचा के लड़के मिल गए, उनसे भी कहा भाई साहब। अब वो भाई साहब और VK जैन वाले भाई साहब में कितना अंतर है? अब और अंतर है। अब और आगे चलो, अब सगाई भाई मिल गया, समझ में आया ना। अब उस भाई साहब में और उस भाई साहब में कितना अंतर है, देखो कितना। और सुनो, ये तुमने किसी ने सिखाया? तुमने नए पढ़े थे कि निश्चय से व्यवहार से? वहाँ तुमने गलती क्यों नहीं की समझने में। और ये धर्म के क्षेत्र में जी कभी तो गुरुदेव कुछ बोलते हैं जी, कभी तो कुछ बोलते हैं जी, हम तो समझे में। अरे तुझे समझ में इसलिए नहीं आता कि तू बैठ के शांति से समझना ही नहीं चाहता, उधार की विद्या से काम चलाता है, खुद कोई बुद्धि नहीं लगाता। कल गुरुदेव ने कह दिया कि राग आदि से आत्मा बिल्कुल भिन्न है, तो भिन्न मानने लगा। फिर कल कह दिया कि राग आदि का कर्ता भोक्ता आत्मा है ही नहीं, तो नहीं है। फिर अगले प्रवचन में आ गया कि कर्ता भोक्ता है, तो कहता हाँ है। सो कल कर्ता भोक्ता नहीं है ये कहा था, सो किस कारण कहा था? और आज राग आदि का कर्ता भोक्ता कह रहे हैं, सो किस कारण से कह रहे हैं? ये जब तक तुम्हें सम्यक ज्ञान नहीं होगा, जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि ये बात किस लिए कही गई, तब तक तुम 3 काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए जिनागम का ज्ञान बात पढ़ने लिखने की नहीं, बात शास्त्रों के अभ्यास करने की नहीं, बात यह है कि अनादि काल से हमारा अभ्यास बहुत विपरीत रहा। काम भोग बंधन की कथा ना तो हमें किसी ने सिखाई, ना किसी ने बताई, ना किसी ने दिखाई। ये तो जीव अनादि काल से स्वयं ही, ऐसा समझो, जीव 2 तरह के हैं। मैंने 2 तरह के मतलब, अनादि काल से अगर जीव का स्वरूप देखा जाए तो वो हमेशा संसार की तरफ ही मुँह खड़ा करके रहे। अपन का जो मुख है वो हमेशा संसार की तरफ रहा। अपन को संसार का ही ज्ञान, संसार में रहने का तरीका, राग द्वेष करने का तरीका, परद्रव्यों को भोगने का तरीका, परद्रव्य में अपनत्व करने का तरीका, ये हमें किसी ने सिखाया नहीं है। ये अनादि काल से ही हमारा सिस्टम चला आ रहा है, और इस सिस्टम में हम फंसे हुए हैं और इतने दुखी हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं कि दुख का अंत दिखाई नहीं देता। अब श्री गुरु कहते हैं, श्री गुरु माने वे ज्ञानी धर्मात्मा जीव
जिन्होंने संसार का स्वरूप गहराई से समझा और विचार किया कि इस संसार में इतना दुख क्यों है, इतनी आकुलता क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों है, आखिर ये पर्याय बदलती रहती हैं, अवस्थाएं बदलती रहती हैं, जीव मरता वरता है नहीं, चारों गतियों में नरक निगोद पर्यंच मनुष्य देव कहीं पर भी परिभ्रमण करता रहता है। और अभी मैं मनुष्य पर्याय में हूँ, यहाँ पे भी खाने का दुख, पीने का दुख, घर बनाने का दुख, पत्नी बच्चे मकान दुकान, ये सब गृहस्थी, ये जंजाल, ये आकुलता, ये मैं करता क्या हूँ, इससे मुझे मिलता क्या है। जब जीव ऐसा विचारशील होता है और फिर गहराई से स्वाध्याय आदि से जुड़ता है तो फिर यहाँ सारी कहानी उसे बताई जाती है कि ऐसे जे काल अनंत निगोद मजार। फिर अपनी कहानी सुनाई गई कि हे जीवराज, तुम अच्छे जागे थोड़ा प्रश्न करो मन में कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। ये जो मुझे आकुलता चलती रहती है, मैं उपाय तो रोज करते कि नहीं करते, अभी उपाय करे कि नहीं, सुखी होने के उपाय करे कि नहीं करे, सबने करे, कितने करे, क्या मिला, कुछ मिला, सुख हुआ नहीं हुआ, आगे होगा सुख होगा, आगे ऐसे ही उपाय नहीं होगा। तो श्री गुरु कहते अब हमारी बात सुनो, ये तुम्हारी कहानी आज से नहीं है, ये अनादि काल से ऐसे ही चली आ रही है। तो महाराज हम क्या करें कि अब तुम अंदर गायक भगवान आत्मा जो इस शरीर आदि से भिन्न है, इसको अनुभव करने का, देखने का, समझने का, जानने का प्रयत्न करो। अब ये प्रयत्न करना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनादि काल से बुद्धि कहाँ थी, आत्मा का एकत्व महत्व कहाँ था, पर तरफ में, और आज से नहीं कितना काल बीत गया। अब बताओ अचानक से आत्मा को परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न गायक भगवान आत्मा की प्रतीति करना कितना कठिन हो जाता है। जैसे कहते ना कुत्ते की पूंछ या कोई और भी चीज़ कोई ऐसे दबी रही हो कहीं बहुत दिन तक, तो देखो सीधी नहीं होती। अरे छोड़ो, अपन एक मकान एक गली में रोज जाते हैं और वो संस्कार इतना प्रबल हो जाता है कि अपन अपने आप ही उस गली में स्कूटर मोड़ देते हैं, चाहे सोचें और चाहे बिल्कुल बस सोचें, होता है ना। तो फिर अनादि काल से पर्याय बुद्धि है, पर द्रव्य में सुख बुद्धि है। तो भैया ये जीव जैसे तैसे स्वाध्याय आदि में आता है और वहाँ फिर कोई कर्म का थपेड़ा पड़ता है और फिर वहीं रम जाता है। फिर कहता है अरे स्वाध्याय में जाके क्या करेंगे, अब आत्मा की बात समझ तो ली, सुन तो ली, अब वही तो है, अब ठीक है, अब घर भी तो देखना पड़ेगा। ऐसे फिर वो संस्कार फिर वो हावी हो जाते हैं। पकड़ में आ रहा? अभी जो गुरुदेव ले रहे थे कि रागादि का कर्ता भोगता यह आत्मा है और ये शुभ अशुभ परिणामों का फल जीव स्वयं भोगता है। जे कर्म शुभाशुभ किए स्वयं ने, फल निश्चय ही वे देते, करें आपने फल अन्य को, स्वयं किए निष्फल होते। अगर ऐसा स्वरूप होता कि कर्म करे कोई और फल भोगे कोई और, ऐसा नहीं है। तुम अपने बच्चे के मुँह में जो कर्म बांध रहे हो उनका फल बच्चा नहीं भोगेगा, उसका फल कौन भोगेगा? तुम। और इस पर्याय में नहीं भोग सके तो अगली पर्याय में भोगोगे, क्योंकि कर्म छोड़ते नहीं। समझ में आया? तो देखो जो लोगों के मन में प्रश्न आते हैं कि कभी रागादि का कर्ता कहते हैं, कभी भोक्ता कहते हैं, कभी भिन्न कहते हैं, तो वो सब अपेक्षाएं हैं और सब अलग अलग तरीके से कथन हैं। कब कैसे कथन की आवश्यकता है तब वैसा कथन किया जाता है। जब कोई जीव पूजा पाठ, दया, दान, व्रत, शील, संयम इन्हीं में अटक के रह गया हो और इन्हीं में रात दिन लगा हो, तो उसे ये समझाते हैं कि भाई इनमें धर्म नहीं है, इससे कोई आत्मा का भला बुरा नहीं होता, इससे भिन्न आत्मा ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि कर। सो वहाँ तो ऐसा कथन है, वहाँ दया दान पूजा भक्ति से सर्वथा भिन्न कराते। और कोई जीव प्रमादी हो, आलसी हो, ना दया दान पूजा भक्ति में हो, ना स्वाध्याय में हो, ना तत्व विचार में हो, तो उसे फिर वैसा उपदेश देते हैं। सब जैसे लोक में सब तरह के बीमारियों के सब तरह के इलाज अलग अलग हैं, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी नाना प्रकार के जीव हैं। किसी जीव की परिणति कहीं अटकी हुई है,
किसी जीव की परिणति कहीं अटकी हुई है तो सब तरह के उपदेश समय समय पर अलग अलग होते हैं। इसलिए अपने में जो बीमारी हो उसको गहराई से पहचानना। देखो भाई, अभी मैं 2 मिनट में आपको बिल्कुल शॉर्टकट में समझा दूंगा भेद ज्ञान क्या है। यह आत्मा जैसा ज्ञान स्वभाव से अभिन्न है, जैसा आत्मा का अपने ज्ञान के साथ संबंध है, ऐसा आत्मा का राग द्वेष के साथ संबंध नहीं है। ध्यान से सुनना बिल्कुल, इतना अभी 2 मिनट बोल रहा हूँ पूरा जनागम का साथ, बिल्कुल ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसा आत्मा माने मेरा, जैसा मेरा संबंध अपने ज्ञान स्वभाव के साथ है, वैसा संबंध मेरा राग के साथ नहीं है। समझना ध्यान से। इसलिए ज्ञान आदि मेरे स्वभाव हैं, वे सदा काल मेरे साथ रहेंगे, मैं सदा ज्ञानमयी वस्तु रहूँगा, इसलिए मैं ज्ञान से सर्वथा अभिन्न हूँ। ठीक है, इसलिए ज्ञान मेरा स्वभाव है। एक बात, फिर आगे चलो, फिर जब ज्ञान स्वभाव की तरफ से चर्चा चलेगी तब राग को भिन्न बताया जाएगा। क्या कहा मैंने? ध्यान से समझना, बिल्कुल गलती नहीं करना। जब ज्ञान स्वभाव की बात चलेगी, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की बात चलेगी, जब उसके स्वभाव पर चर्चा होगी तब रागादि विकारी भावों को बिल्कुल सर्वथा भिन्न बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? उनका कर्ता भोक्ता आत्मा को नहीं बताया जाएगा। उस समय कोई पूछेगा कि आत्मा वास्तव में किसका कर्ता भोक्ता है, तो वो कहेंगे अपने ज्ञान स्वभाव का कर्ता भोक्ता है। ठीक, पकड़ में आ गई इतनी बात। चलो अब चलो आगे चलो। दूसरे नंबर पर, जैसा रागादि के साथ आत्मा का संबंध है, वैसा कर्म के साथ संबंध नहीं है। ये मैंने आज सुबह तुम्हारे लिए थ्योरी तैयार करी बैठे बैठे। समझ में आया कि ये समझाना बहुत ज़रूरी है। बार बार कन्फ्यूजन होता है ना लोग, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आते हैं, प्रश्न आते हैं। अब मैं सोचता हूँ मैं इतना तो समझा चुका हूँ अब, लेकिन आज मैंने ऐसा निकाला ये तुम्हारा सूत्र कि तुम्हें ज़िंदगी में अगर सूत्र को याद रखोगे कभी कठिनाई नहीं पड़ेगी कि कैसे भिन्न, कैसे अभिन्न, कैसे भिन्न, कैसे अभिन्न, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो, जब रागादि की चर्चा चलेगी तो सुनो ऐसे चलेगी, जैसा आत्मा का रागादि से संबंध है वैसा आत्मा का ज्ञाना वर्ण आदि कर्मों से संबंध नहीं है। ठीक है, रागादि परिणामों से आत्मा अभिन्न है और ज्ञाना वर्ण आदि कर्मों से आत्मा भिन्न है। पकड़ में नहीं आ रहा? मुझे कभी कभी लगता तो है यार बुद्धि मेरी में ज़्यादा है, इसका मतलब इतनी सरल बात समझ में नहीं आ रही। अरे इतने जल्दी कंफ्यूज हो गए तो कैसे चलेगा? मैंने पूरी फिल्म तो पहले समझाई ना कि मैं अभी भिन्न 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 करूँगा, तुम शांति रखना। जल्दी वहाँ पुराना वाला बस जितना बताया उतना याद रखो। क्या बताया? जैसा ज्ञान स्वभाव से आत्मा अभिन्न है, वैसा राग स्वभाव से रागादि भावों से नहीं। किस अपेक्षा? त्रिकाली ध्रुव की अपेक्षा। ठीक, इतनी अब के लिए। अब आगे चलो, जैसा आत्मा का संबंध राग के साथ है वैसा कर्मों के साथ नहीं है। कर्म है प्योर पुद्गल, प्योर पुद्गल। ज्ञानावर्णादि कर्म जो है वे कार्माण मरगणा है, उनसे आत्मा का कोई डायरेक्ट संबंध। लेकिन राग है वह आत्मा का ही विकार है। अब पकड़ में आया? वो आत्मा की पर्याय में ही पैदा हुआ है, इसलिए उससे जैसा आत्मा का संबंध है वैसा कर्म से नहीं। इसलिए जब कर्म और राग की चर्चा चलेगी तो राग को आत्मा का बताया जाएगा और कर्म को पुद्गल का बताया जाएगा। पकड़ में आया? अब समझ में आया? चलो ठीक है, अब आगे चलो। जैसा आत्मा का कर्म के साथ संबंध है वैसा आत्मा का शरीर के साथ संबंध नहीं है। शरीर और ज्यादा जड़ है, शरीर का और आत्मा का बिल्कुल भिन्न बना है, क्योंकि कर्म के उदय के निमित्त से तो जीव में सुख दुख होते हैं।
शरीर से जीव में सुख दुख नहीं होते। आपको ये मत सोचना कि शरीर में बीमारी हुई इसलिए जीव दुखी हुआ, नहीं। असली तो उसका कर्म का उदय जो मोहिनीय कर्म है। अगर मोहिनीय कर्म नहीं हो तो शरीर को काट पीट के भी फेंक दो, आत्मा को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा के साथ शरीर का वैसा संबंध बिल्कुल भी नहीं है जैसा कर्मों के साथ है। पकड़ में आ गया? सब संबंध समझ में आ रहे? अब आगे चलो। जैसा आत्मा का शरीर के साथ संबंध है वैसा आत्मा का संबंध परद्रव्य, परद्रव्य माने स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, इनके साथ वैसा संबंध नहीं है। कि कैसे? जैसे पत्नी के शरीर में दर्द हो तो पति के शरीर में दर्द नहीं होता, लेकिन अपने शरीर में दर्द हो तो दर्द होता है। अब संबंध में अंतर बैठा कि नहीं बैठा? बैठा कि नहीं बैठा? अब ये सब संबंध समझ में आ रहे? अब आगे चलो। जैसा संबंध अपने स्त्री पुत्र मकान दुकान से है वैसा संबंध दूसरों के स्त्री पुत्र मकान दुकान से नहीं है। अब आप समझ में आए? कुछ सीक्वेंस लगाते जाना आप क्रम से, तो आपको सब समझ में आएगा कि वेद ज्ञान कैसे करना है और कैसे समझना है। यही समझाने का स्टाइल है। जैसे उन स्त्री पुत्र मकान दुकान से संबंध है वैसा उनके साथ नहीं, दूसरे के साथ। इसलिए जैसा तू इनके साथ व्यवहार करता है ऐसा दूसरे के स्त्री पुत्र के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना। पकड़ में आया? अब चलो आगे। अब जैसे दूसरे के जो है, अब दूसरे में भी फिर अपनी जाति, अपना कुटुंब सब आएगा कि नहीं? कुटुंब के बाद समाज, समाज के बाद दिगंबर, दिगंबर के बाद तेरापंथी, तेरापंथी में फिर समझ में आया मोक्षु, मोक्ष, सब ऐसे भेद करते जाना। तो जहाँ जितना जितना तुम्हारा संबंध है वहाँ वहाँ वैसा वैसा राग आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर हिंदुस्तान से बाहर चले जाओगे तो वहाँ कोई कहेगा हम भारत के हैं तो ही राग आ जाएगा, अरे हम भी भारत के ही हैं, क्योंकि वहाँ भारत के लेवल का राग चलेगा। और हिंदुस्तान में खड़े रहोगे, कोई और स्टेट में खड़े होगे और वो कहेगा हम दिल्ली के हैं, अरे हम भी दिल्ली के हैं। और अगर दिल्ली में भी खड़े रहोगे और साउथ दिल्ली में होगे और वो कहेगा अरे हम भी यार जमुना पार, अरे हम भी जमुना पार के हैं, ठीक है। और फिर यहीं खड़े रहोगे और वो कहेगा शायद, अरे हम भी शायद, फिर विश्वास नहीं कर, फिर गली नंबर 20, हमारी 10। देखो ऐसे समय तो श्री गुरु कहते हैं कि लोक में ये बहुत चतुर है, कोई शास्त्र पढ़ाने की जरूरत नहीं, वहाँ समझता है किसके साथ कितना संबंध है और कितना वजन देना है। बराबर है कि नहीं? बोलो, हम तुम्हारे घर पे आएंगे तो तुम जो हमारे साथ व्यवहार करोगे और तुम्हारे घर पर एक दूसरा काम वाला आएगा उसके साथ जो व्यवहार करोगे, दोनों व्यवहार में अंतर होगा कि नहीं होगा? सचिन जी ध्यान से सुनो, इम्पोर्टेंट बात, अंतर व्यवहार में होगा, श्रद्धा में होगा कि नहीं? श्रद्धा में भी होगा। तो श्रद्धा में कैसा होगा कि विवेक जी अपने लोग कहते हैं ना श्रद्धा तो एक ही जैसी होती है, एक जैसी क्यों? मैं सिद्ध करके दिखा दूँ, 1000 तरह की होती है। पूछो कैसे? देखो कह रहे विवेक जी तो अपने हैं, इनको तो बढ़िया रसगुल्ला निकालो, श्रद्धा कह रही, लेकिन श्रद्धा में भी अपने कैसे हैं? उतने ही अपने हैं जितने होने चाहिए। कितना गजब है। देखो कहाँ कहाँ गलती कर रही श्रद्धा। ऐसा नहीं है कि इतने अपने हैं कि मैं कहूँ लिख दो मेरे नाम पे, तो नहीं लिखोगे, कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकता। या मैं कहूँ चलो अपनी तिजोरी खोल के दिखाओ, नहीं समझ आया, कहोगे कि नहीं कहोगे? लाओ तिजोरी खोल के, कैसे क्या करते हो? तो देखो अपना के अंतर पढ़ा के नहीं पढ़ा। तो कौन कहता है कि अंतर नहीं डाल सकती श्रद्धा? श्रद्धा अपनापन भी कर सकती है और भेद भी कर सकती है। जितने अपनेपन की जरूरत है उतना अपनापन, और जितने भेद की जरूरत उतना भेद। ये है सम्यक श्रद्धा। ऐसे ही रागादि विकारी भाव जिस मात्रा में जीव के हैं, जिस अपेक्षा जीव के हैं, श्रद्धा उस अपेक्षा उन्हें अपना मानती है, और जहाँ भी अपने नहीं है उन्हें अपना नहीं मानती है। ये सम्यक दृष्टि का स्वरूप है। सम्यक दृष्टि राग को सर्वथा भिन्न नहीं मानता। कह रहे मेरे में है ही नहीं, नहीं, वो जानता है मेरे में है,
लेकिन मेरे त्रिकाल स्वभाव में नहीं है। मेरा त्रिकाल स्वभाव तो शुद्ध ही है, लेकिन मैं अपने स्वभाव में स्थित नहीं हो पाया, इसलिए पर्याय में विकार चल रहा है और ये पर्याय का विकार मुझे दुख दे रहा है। ये सम्यक दृष्टि का सम्यक ज्ञान है। और जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, आत्मा में राग है ही नहीं, आत्मा राग को छूता ही नहीं और आत्मा में राग बाग कुछ रखा ही नहीं, और प्रत्यक्ष में रागी द्वेषी हो रहे हैं और प्रत्यक्ष में राग देश रूप परिणमन कर रहे हैं और भ्रम से अपने को सिद्ध समान मानते हैं। वे गृहीत निश्चया भाषी मिथ्या दृष्टि है। गृहीत ये नया शास्त्रों से सीखा कि आत्मा को शुद्ध बुद्ध मान लिया और प्रत्यक्ष में जो रागादि विकारी भाव है तो मेरे में है ही नहीं, है तो मेरे में है ही नहीं। अरे भाई कैसी बातें करता है, मेरे में नहीं है तो किस में है? कि पर्याय में। तो ये पर्याय में क्यों है? कि साहब वो तो अपने आप है, अपने आप नहीं है। तू अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हुआ इसलिए है। अगर रागादि विकारी भाव अपने आप होवे तो सिद्ध भगवान के क्यों नहीं होते? है जहाँ धुआं है वहीं आग है, ऐसे थोड़े ही है। इसलिए टोडामल जी साहब ने सावधान किया, ये छल ग्रहण कर लेगा। क्यों कर लेते अपन छल ग्रहण? क्योंकि अनादि काल से आत्मा की रुचि है नहीं, ये जबरदस्ती रुचि लगाने में लगे हैं। रुचि तो काम भोग बंधन की है, परिचय भी उसी का है, सुख भी वहीं दिख रहा है। इसलिए देखो लोक में कोई कुछ नहीं सिखाता और सब सीख जाता है। नहीं सीख जाते? बोलो, ये चाचा का लड़का है और इससे कितना संबंध रखना है, ये सीख जाता है कि नहीं सीख जाता है? और ये मेरा लड़का है और एक भाई का लड़का है, दोनों के बीच में वज्र की दीवार खड़ी करके रखता है कि नहीं रखता? कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। अनादिकाल से सब सीखे हुए हैं। अब श्री गुरु कह रहे हैं कि धर्म की बात समझाओ। हम तो उसी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी निश्चय बोलते कभी। तो यहाँ क्यों नहीं होता कंफ्यूज? लोक में क्यों नहीं होता? लोक में तुझे सब आता है, सब चतुर है नहीं है? किसे पानी देना, किसे रसगुल्ला देना, किसे भोजन कराना, किसे नहीं कराना, किसे कांच के गिलास में देना, किसे स्टील के गिलास में देना है, और किसे बिल्कुल नहीं देना। सब जानता है कि नहीं जानता? चतुर है कि नहीं है? यहाँ कहता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। कल तो कह रहे थे राग आदि कर रहे भाई, अब आ गया भेद समझ में आया। तो सुनो ध्यान से, अब इसको घटित करके दिखा रहा हूँ। जब परम शुद्ध निश्चय का विषय चलता है, जब जीव को स्वभाव के सन्मुख दृष्टि कराने का प्रयत्न चलता है कि जीव अपने चेतन त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करे, तो उस समय जीव को द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, चूँकि तीनों में अंतर है, तीनों एक नहीं है। द्रव्य कर्म के साथ आत्मा का जैसा संबंध है वैसा भाव कर्म के साथ नहीं है, जैसा भाव कर्म के साथ संबंध है वैसा नो कर्म से नहीं है। लेकिन फिर भी श्री गुरु कहते हैं कि अभी एक से एक अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि कराना है। एक बार अपनी आत्मा के चैतन्य स्वभाव को देख ले, इसलिए थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तेरे से सर्वथा भिन्न है, ये तेरे स्वभाव में है ही नहीं, तो इनको छोड़। छोड़ माने इनकी दृष्टि थोड़ी देर के लिए हटा दे और ज्ञायक भगवान आत्मा के दर्शन कर ले, इतनी सी बात है। क्यों कि अगर ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म कोई देखता रहेगा और इनको अपना स्वरूप मानता रहेगा और इनमें ही उलझा रहेगा, तो फिर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के दर्शन कैसे करेगा? एक आध उदाहरण दे दूं। सचिन जी को देख के उदाहरण आ गया। जैसे कोई दूल्हा बने, शादी हो, शादी करनी हो, तो शादी करनी हो तो लड़के को क्या क्या समझाते हैं? हटलाना पड़ेगा, हैं? व्यवस्था कुछ नहीं समझाती। अरे बढ़िया शादी हो जाएगी तेरी, बढ़िया बढ़िया पत्नी मिलेगी, बढ़िया घूमना फिरना, आनंद से रहना, मजे आएंगे। अरे उसको सब बढ़िया ही बढ़िया समझाया जाता है, एक बार कर तो ले। अगर कोई ऐसा उल्टा समझाने लगे कि मत कर बेटा मरेगा, पता नहीं तुझे, देख चाचा ऐसा समझावे कि देख अभी तक बर्तन घिस रहा हूँ,
कुछ नहीं, नॉन तेल की व्यवस्था करते करते मर जाए तो डर जाए बेचारा, फिर काय को करे शादी। तो दुनिया में भी देखो चतुर है, दुनिया में कहते कि तू अभी कुछ नहीं बताते, तू तो बस एक बार निकल यहाँ से। पढ़ाई लिखाई में अरे तू बनेगा ऑफिसर, तू पढ़ कि साहब और तो कोई नहीं बने, अरे तू बनेगा, तेरे में योग्यता दिखती है। तो ऐसे पॉजिटिव समझाते हैं या कि ताकि आगे तो बढ़े। ऐसे ही अज्ञानी जीव रोते बैठा रहता है, मेरे में तो कसा है विषय कोई परिणाम चलते हैं, मैं तो खाने पीने के बहुत परिणाम चलते हैं, मेरे तो भैया पर राग देश बहुत चलते हैं, पाप मैं क्या आत्मा, काय का शुद्ध आत्मा, मैं कैसे आत्मा को जानूं, अरे मैं नहीं जानूंगा आत्मा, मैं नहीं जान पाऊंगा। ऐसी वो बेचारा कमज़ोर बातें करता है, डरता रहता है, मैं तो अपनी पूजा पाठ ही कर लूँगा, मैं तो भगवान की भक्ति कर लूँगा, मैं थोड़ा त्याग कर दूंगा। तो श्री गुरु पर ऐसा समझाते कि बंद करे बकवास, कुछ नहीं है तेरे आत्मा में, तू आत्मा तेरा शुद्ध है। ये रागादि विकारी भाव तेरे स्वभाव में है ही नहीं, ये तो तेरी पर्याय में है, और पर्याय तो एक समय की है, क्या चिंता करता है, ये बिल्कुल वैसे ही है। एक बार तो कॉन्फिडेंस आवे, एक बार तो पर्याय का मोह छोड़े, और एक बार 7 फेरे लेवे तो द्रव्य के साथ, फिर तो हम निपटेंगे। क्यों? एक बार बंधन बंध गया है, फिर देखो कैसे पत्नी के साथ रहता है। फिर पत्नी थोड़ी देर दिखाई ना देवे है, घर में आके सबसे पहले पत्नी की पूछे, और वो दिखाई ना देवे तो दुखी हो जावे, परेशान हो जावे। श्री गुरु कहते एक बार ये आत्मा के दर्शन कर ले, एक बार आत्मा के साथ इसका संबंध हो जाए, एक बार, फिर कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि अब करना क्या है। पर्याय भी दिखेगी, आत्मा भी दिखेगा, राग भी दिखेगा, विकार भी दिखेगा, और मजेदार बात है स्वभाव भी दिखेगा। अभी अज्ञानी को क्या दिख रहा है? केवल विकार 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 विकार। एक कहानी है बहुत अच्छी इस बात को समझाने के लिए, हाल घटित हो जाएगी, पढ़ी होगी तुम लोग, नाम बता देना, अब मुझे नाम तो याद रहते नहीं। एक कहानी उसकी है जिसका पति चारुदत्त था ना, जिसका पति वहाँ जाता था वेश्या के पास, चारुदत्त ही तो था, चारुदत्त था शायद। वो क्या था कि बहुत सज्जन था वो चारुदत्त, कहानी बड़ी अच्छी है, वो सीधा साधा बढ़िया आदमी था। क्या हुआ, इतना ऐसा था वो, समझ लो बैरागी टाइप का रहता था। तो भाई उसके जो माँ बाप थे, उसके जो परिवार के लोग थे, उनने कहा यार ये तो शादी वादी के लक्षण ही नहीं दिख रहे, क्या करें, तो इसको कैसे संसार में लाया जाए, कैसे से विषय भोगों में फंसाया जाए। तो माँ बाप ने क्या किया, बीच बाजार में जब वो सब्जी लेने गया, जो भी उदाहरण के लिए जिस काम से भी गया, वहाँ एक सांड छोड़ दिया बीच बाजार में, उस सामने था वेश्या का घर। तो वो सांड से बचने के चक्कर में जो भी प्रोसेस हुई हो, वो वेश्या के घर में घुस गया, और वेश्या को उन्होंने पहले ही समझा रखा था कि ये जैसे ही घुसे तुम इसे अपने जाल में फंसा लेना, और वो घुसा तो भैया वो तो फंस गया। तो कहानी कहती वो इतना बुरा फंस गया कि भैया वो तो रात दिन उस वेश्या ही गया बैठा रहे। अब माँ बाप को जे आफत हो गई, समय वो पैसे वाला था, सो पैसा खूब देवे वेश्या को, सो वेश्या को भी पैसे से प्रेम, वेश्या किससे प्रेम करती है। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छा ग्राहक मिल गया, पैसा खींचते रहे। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसके माँ बाप ने कहा कि भैया तेरी शादी कराते हैं। तो उसकी एक बहुत सुंदर कन्या से शादी हो गई। तो ये उसको पता चल गया, किसको, वेश्या को, कि इसकी शादी बहुत सुंदर कन्या से होने वाली है। तो वो अब बच्चन जी आ गए, तो बच्चन जी को कहानी वगैरह याद होगी, चारुदत्त की कहानी है ना, हाँ बराबर, चारुदत्त है ना। तो वो क्या कहते उसकी पत्नी कि तुम पट्टी, वो वेश्या कहती तुम आँखों पर पट्टी बांध के रखना, क्योंकि गलती से भी तुमने अपनी पत्नी का दर्शन कर लिए, देख लिया, तो तुम्हारी दोनों आँखें फूट जाएंगी। अब भैया वो उसकी पत्नी बहुत सुंदर पट्टी बांध रखे, अब उसकी पत्नी को पता नहीं कि ये पट्टी बांध के क्यों घूमता है। तो उसको बाद में पता चला कि इसको ऐसी उस वेश्या ने भड़का रखा है, भसा रखा है। तो उसने उससे कहा कि देखो तुम्हारी जो उस वेश्या ने कहा है वो हो सकता है ठीक हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक काम करो, तुम एक आँख से देखो,
एक फूट भी गई तो फूट जाएगी, एक तो रहेगी, लेकिन देख तो लो। समझ में आया? तो उसने उसकी बात जैसे तैसे करके मानी, तो एक आँख से देखा तो वो तो इतनी सुंदर थी कि बेस्या तो कुछ भी नहीं थी, और वो तो देखते ही रहेगा और आँख भी नहीं फूटी, फिर दोनों से देख लिया तो एक बार देखते ही काम हो गया ना। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि अनादि काल से जीव पर द्रव्य के मोह में ऐसा फंसा है, ऐसा फंसा है, ऐसा फंसा है कि इसे आत्मा कहती है कि एक बार मेरी तरफ देख तो सही, लेकिन ये कहता है कि मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर मैंने आत्मा की तरफ देख लिया तो मुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा, मुझे फिर वैराग आ जाएगा, फिर मेरी घर गृहस्थी कैसे चलेगी, फिर तो अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो विषय भोगने की उम्र है, और ये तो मुझे महाराज में मुझे नहीं। श्री गुरु कहते कुछ नहीं होने वाला, तू एक बार देख तो सही। और एक बार देखा और जो आत्मा का अनंत आनंद आया, जो आत्मा का स्वरूप देखा, तो श्री गुरु कहते हैं गृहस्थी बिगड़ी नहीं, गृहस्थी और व्यवस्थित हो गई। जिनके घर में सम्यक दृष्टि होते हैं उनके घर में आनंद ही आनंद होता है। समझ में आया? ये तो मिथ्या दृष्टियों के घर में क्लेश ही क्लेश भरा पड़ा है। करें क्या बेचारे, रात दिन काकुलता में चल रहे। और कभी कभी क्या करें, अब एक सम्यक दृष्टि घर में हो भी तो वहाँ की के मिथ्या दृष्टि है, वे खा लेते हैं प्राण। अब वो समझाता भी कि सुनो तो हट, शांत बैठो, तुम क्या जानो हैं, क्या करे। वो शांति से बैठा रहता है, जानता है कि भैया तुम्हारी होनहार ऐसी है। अरे मुनिराज देखो ऐसे शांत होकर बैठे, और कोई राजा आया, कोई सम्राट आया और वो अहंकार में पीड़ित है, और महाराज के सामने कह रहा है अरे महाराज कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ, कुछ चाहिए। महाराज उसकी तरफ देखते हैं और मन ही मन अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं कि देखो इसकी कैसी दशा है, ये मुझसे कह रहा है कि कुछ चाहिए। कुलता में मर रहा है, ख्याल में आया कि नहीं आया है। ऐसा श्री गुरु कहते हैं कि तुम ये वेद ज्ञान की कला सीखो। इसलिए जब ऐसी चर्चा चलती है कि भाई त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में रागादि विकारी भाव है ही नहीं, तो वो इस अपेक्षा से चलती है जब उस आत्मा की महिमा, उस आत्मा के स्वभाव की दृष्टि करानी होती तब। अब कोई जीव, अब सुनो ध्यान से गलती, अब कोई जीव उस आत्मा की दृष्टि तो करे नहीं जिसके लिए उनने बताया था। प्रयोजन क्या था? रागादि से भिन्न, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा, जो गीत, जो स्वभाव की चर्चा चल रही थी, जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय चल रहा था, वो काय के लिए चल रहा था कि तू इन सबसे परद्रव्य संयोगों से, संयोगी भावों से दृष्टि हटाकर एक अपने त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि कर। ये प्रयोजन था, और कोई तो प्रयोजन था नहीं। सो इस मूर्ख ने क्या किया, उस प्रयोजन की सिद्धि तो करी नहीं, और रागादि मेरे में है ही नहीं, आत्मा खाता ही पीता नहीं, आत्मा तो छूता ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? सो पहले तो थोड़ा बहुत त्याग व्रत करने की सोचता ही था, अब तो लाओ लड्डू, लाओ रसगुल्ला। कह रहे भैया अरे आत्मा छूता ही नहीं, तुमने पढ़ा नहीं समय सार। समझ में आया कि नहीं है? पहले थोड़ा पूजा पाठ, भक्ति, स्वाध्याय, तत्व चिंतन इत्यादि करता। अरे तत्व चिंतन में क्लेश है, विकल्प है। आत्मा तो सदाकाल निर्विकल्प स्वरूप ही है, आत्मा में कभी विकल्प होते ही नहीं। ऐसी बातें कर करके स्वच्छंदी हो गया। एक तो गलती हो गई, ये साइड इफेक्ट आया त्रिकाली ध्रुव को समझाने का, लेकिन इसके अलावा ज्ञानियों के पास कोई रास्ता नहीं है, ही नहीं रास्ता। क्यों? अगर वे त्रिकाली ध्रुव को ऐसा नहीं समझाएंगे और ऐसा समझाएंगे, ये विकार तो तेरे ही में, ये राग तो तेरे ही में, तो वो तो पहले ही से उसे अपना मानता है, सो वो उसे अपनी दृष्टि हटाएगा ही नहीं। इसलिए ये तो समझाना पड़ेगा कि तेरे में नहीं है। लेकिन अब जो साइड इफेक्ट आएगा सो भैया आएगा, करें क्या। जैसे वो कैंसर के कीटाणु को मारने के लिए क्या करते हैं, वो कीमो, तो वे साथ में असली वाले भी जो काम के वे भी मर जाते हैं। लेकिन करें क्या?
कोई उपाय नहीं है। समझ में आया ना? उदाहरण के लिए ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि हम जब टोडामल जी साहब ने लिखा है ये सब। देखो मैं आपसे फिर भी कहता हूँ, रोज कहता हूँ, आप हर महीने 7वां अधिकार पढ़ लिया करो। 2-3 दिन महीने के ऐसे फिक्स कर लो कि 1, 2, 3 तारीख आएगी, कोई ग्रंथ भी पढ़ रहे होंगे वो सब एक तरफ रख के 7वां अधिकार द्वारा पढ़ेंगे, फिर हर महीने की 1, 2, 3 तारीख को पढ़ेंगे। क्योंकि 7वां अधिकार वो चीज़ है जो तुम्हें कभी भी गलत रास्ते नहीं जाने देगा। और 7वां अधिकार तुम छोड़ दोगे, तुम कब किसके भाव आवेश में आ जाओगे, कब कौन सी क्रिया में उलझ जाओगे, या कब स्वच्छंदी हो जाओगे, कब व्यवहाराभासी, कब अव्ययभासी, कब निश्चयभासी हो जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जैसे हर महीने नीम के पत्ते खा लेने चाहिए ना, नीम के पत्ते वो जैसी होती ना दवाई, भैया जी हर महीने खा ही लिया करो, ऐसे कर ही लिया करो, ये थोड़ा बहुत रोग को ऐसे ये है। तो देखो उसने क्या किया कि जिस अभिप्राय से जो समझाया था वो अभिप्राय तो पकड़ा नहीं, और खाने पीने घूमने की रुचि थी, विषय भोगों की रुचि थी। सो पहले तो उनको भोगने में थोड़ा भय भी लगता था, पाप का डर भी लगता था। अब तो क्या समझ बैठा, अरे पाप पाप होता ही नहीं, आत्मा नरक जाते ही नहीं। सो वो भय निकाल के स्वच्छंद होकर उन विषय भोगों में लग गया। सो भी मरेगा बेटा, वहाँ मरेगा, तेरी तो कुगति होगी। अब समझो, अब दूसरा प्रकरण समझो। अब दूसरा प्रकरण ये है कि कोई जीव दया दान पूजा भक्ति से बिल्कुल ही विमुख था, मंदिर ही नहीं आता था, सो उसे ये दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम का उपदेश दिया। कह रहे भैया मंदिर आया करो, 3 लोग के जिनेंद्र देव है, तुम कैसे करते हो? ये पूजा पाठ देव साथ गुरु के बिना धर्म नहीं होता, ये तुम्हारे पूर्व कर्म भी कट जाएंगे, ये पाप कर्म कट जाएंगे। ये जिनेंद्र देव के प्रक्षाल करने से साथ ही से पुण्य बनता है, बहुत भक्ति करने से पूर्व कर्म कट जाते हैं। ये जो तुम्हारे जीवन में दुख चल रहा है ना, ये पूजा पाठ प्रक्षाल करोगे तो मिट जाएंगे। अब उस जीव को बेचारे को ऐसा उपदेश दिया, क्योंकि वो जीव अभी वहीं खड़ा हुआ था। अब उस जीव ने भी क्या किया, उस उपदेश को ही सर्वथा सत्य मानकर उन्हीं क्रिया कांड में इतनी ताकत से लग गया कि फिर किसी ने समझाया फिर कि भैया इनमें धर्म नहीं है, फिर नहीं मानी उसने। तो ऐसे हो गया व्यवहाराभासी। एक तीसरा खड़ा हो जाता अव्ययभासी कि थोड़ा निश्चय भी थोड़ा व्यवहार भी, इसका नाम अव्ययभासी। तो ऐसी भूल अनादि काल से हमें जब भी आत्मा को समझने का, अनुभव करने का, मोक्ष जाने का सच्चा मोक्ष मार्ग मिलता है, तब हम ये गलतियां कर देते हैं। और जैसा कथन जिस अभिप्राय से जिनवाणी में वक्ता के द्वारा किया गया है, उस कथन को वैसा नहीं पहचानते और उससे छल ग्रहण कर लेते हैं और भव सागर में डूब जाते हैं। जबकि लोक में हम कभी गलती नहीं करते। मैंने आज उदाहरण दे दिए सब। जैसा आत्मा ज्ञान से भिन्न है, ज्ञान से अभिन्न है, वैसा राग से अभिन्न, याद रखना। जैसा राग से अभिन्न है वैसा कर्म से अभिन्न नहीं है, जैसा कर्म से अभिन्न है वैसा शरीर से अभिन्न नहीं है, जैसा शरीर से अभिन्न है वैसा अपने स्त्री पुत्र मकान दुकान से नहीं है, और जैसा स्त्री पुत्र मकान दुकान से है वैसा पर स्त्री पुत्र मकान दुकान से नहीं है। पकड़ में आया? अब तो गलती नहीं करोगे। आज का प्रवचन सफिशिएंट है पूरे जिनागम के सार के लिए। क्यों निश्चय है, क्यों व्यवहार है, राग को कब भिन्न कहा, क्यों कहा, राग स्वभाव क्यों। देखो अच्छा अगला प्रश्न, राग ज्ञान की तरह भिन्न क्यों है? जैसा राग आत्मा से अभिन्न है वैसा राग क्यों नहीं है? अभी प्रश्न खड़ा करो, बताते क्यों नहीं है। क्योंकि राग सदा काल जीव के साथ नहीं रहेगा, ज्ञान सदा काल रहेगा। इसलिए ज्ञान के साथ आत्मा का तादात्म्य सिद्ध संबंध है। पकड़ में आया कि नहीं आया? अब कोई कहे राग के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि राग सदा काल रहेगा नहीं, विभाव है, कर्म के निमित्त से हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? एक समय की पर्याय में हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए उसका संबंध ज्ञान जैसा नहीं है।
इसे कहते संक्लेश संबंध। कौन सा संबंध है? तो क्लेश, लेकिन उस आत्मा की पर्याय में है। अब आओ आगे चलो कि जैसा राग के साथ संबंध है वैसा कर्म के साथ क्यों नहीं है? कि कर्म बिल्कुल आत्मा से भिन्न जड़ पदार्थ है, बिल्कुल भिन्न। उसके निमित्त से आत्मा में रागादि विकारी भाव तो होते हैं, लेकिन वो कर्म नहीं करता। और जो रागादि विकारी भाव है वे तो आत्मा ही उस रूप परिणमन करता है। पकड़ में आया? देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध है और उसे नहीं मानना ये भी मिथ्यात्व है। क्या थोड़ी खतरनाक बात बोल रहा हूँ? समझ में आ जाए तो आ जाए। क्या कहा मैंने? निमित्त नैमित्तिक संबंध है और निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं मानना ये मिथ्यात्व है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मानना ये भी मिथ्यात्व है। और कर्ता कर्म संबंध को निमित्त नैमित्तिक मानना ये भी मिथ्यात्व है। वो है ही खतरनाक। जैसे आपका नाम पत्र सेन जी है उदाहरण के लिए, और मैं आपको मंगल सेन जी कहूँ, ये भी मिथ्यात्व है। मैं आपको चंद्र सेन जी कहूँ, ये भी मिथ्यात्व है कि नहीं? दो में से कोई सही है, दो ही सही नहीं है। उनका नाम पत्र सेन जी तो पत्र सेन जी ही कहना पड़ेगा। ऐसा ही जो संबंध जिसके साथ है, भाई ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुर्दा बोले। क्या कहा मैंने? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुर्दा बोले। बोले तो आत्मा बोलता है, तो फिर बोलता कौन है? कौन बोलता है? ये कह रहे भाषा वर्गणा बोलती है। ठीक है, उसने सही बोला। तो भाषा वर्गणा भी मुर्दा के होती कि नहीं होती है? होती है ना, भाषा वर्गणा तो है। तो बोलता क्यों नहीं? उद्गल की पर्याय कि आत्मा के निमित्त के बिना बोलना नहीं होता। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में आया? जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो है, उसको स्वीकार करो, करना ही पड़ेगा। देव शास्त्र गुरु के समीप जाता है तो परिणामों में निर्मलता आती है। स्वाध्याय आदि में बैठता है तो परिणामों में निर्मलता आती है। ऐसा संबंध है। क्या रखा देव शास्त्र गुरु में? क्या रखा देव शास्त्र? तो तेरे विषय भोगों में कुछ रखा है? भोगों में क्या रखा है? नहीं समझ? कोडामल जी ने लिखा है कि व्यापार आदि में उद्यमशील है, वहाँ तो ताकत लगा के लगता है। और देव शास्त्र गुरु आदि में कहता है वे तो आश्रव है, शुभ भाव तो आश्रव है। आश्रव तो भैया शुभ भाव आश्रव है तो क्या शुभ भाव क्या मोक्ष है क्या? उसको आश्रव, वो भी आश्रव नहीं है, वो महाश्रव, महातुगुरु, महाक्लेश रूप। तो तूने ऐसा ये अज्ञानता में वस्तु स्वरूप सही नहीं समझा। भैया इतना आसान नहीं है। 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। आत्म श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन 7 के बाद है। नहीं समझ में आया? सम्यक दर्शन की कोई असली परिभाषा है ना? कोई पूछे तुमसे कि सम्यक दर्शन की बिल्कुल ऐसी परिभाषा बताओ जिसमें कभी भी कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं हो, तो बताओ। तुमसे पूछता हूँ, बताओ कौन सी परिभाषा है? मैंने अभी इशारा भी कर दिया हो। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, ये मूल जिनागम की सच्ची सही परिभाषा, बिल्कुल व्यवस्थित परिभाषा जो आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य उमा स्वामी ने लिखी थी। क्यों है? क्योंकि तत्वार्थ माने 7 तत्व, उनकी यथार्थ श्रद्धा। आश्रव दुख रूप है तो दुख रूप श्रद्धा, आत्म श्रद्धा नहीं सम्यक दर्शन है। तो उसमें आश्रव लिया कि नहीं लिया तूने? राग लिया कि नहीं? नहीं, राग है ही नहीं, गया काम से। श्रद्धा सही नहीं हुई। राग है, जहाँ है, जितना है, जैसा है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। पर्याय में राग है, स्वीकार है, और उससे दुख होता है, स्वीकार है। और जब तक राग रहेगा तब तक 3 काल में मुक्ति नहीं होगी, ये स्वीकार है। और ये राग कैसे मिटेगा? स्वभाव के सन्मुख होने पर मिटेगा, ये पता है।
समझ में आया कि नहीं आया? खाने पीने का राग अशुभ राग है, पता है। और जब तक अपने स्वभाव के स्वरूप में स्थिर नहीं होगा तब तक गुण स्थान नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये खाने पीने के दोष दूर नहीं होंगे। इसमें क्या दिक्कत है? तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाता, स्वाध्याय नहीं करता, देव साथ गुरु की शरण में नहीं आता, ख्याल में है ना, सबको हे बताता है बे, और बस थोड़ी देर के लिए आत्मा शुद्ध है बुद्ध है, आत्मा शुद्ध है बुद्ध है, मैं तो राग को छूता नहीं, ऐसा कर करके भ्रम से अपने को सिद्ध मानता है। असली सम्यक दृष्टि धर्मात्मा तो वो है जिसे रागादि विकारी भाव का दुख, संयोगों की आकुलता भाषित होती है और ये जानता है कि हे जिनेन्द्र देव, अपने स्वरूप में कब स्थिर हूँ, ये सब विकल्प टूटे। उन विकल्पों की पूर्ति, उन विकल्पों की साधन व्यवस्था करने को वो कभी सुख नहीं मानता, और सुख माने तो नियम से निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि है। डॉक्टर साहब ने लिखा है कि निश्चयवासी तो ज़्यादा अभागा है। किससे? उस सामान्य व्यक्ति से। कि क्यों? ये सामान्य व्यक्ति तो को शास्त्र पढ़ने नहीं मिले, समझने नहीं मिले। अरे इसकी तो अभाग की महिमा क्या करें, अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ के छल ग्रहण कर लिया। क्या? अध्यात्म शास्त्र से छल ग्रहण कर लिया। बताओ, जो अमृत था, जिससे रोग मिट सकता था, उसे ही विष बना लिया। पकड़ में आया? इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक ये तत्व ज्ञान समझना, गलती नहीं करना, भ्रम नहीं पालना। तो आज अपन गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे कि रागादि विकारी भाव का कर्ता भोक्ता आत्मा है, पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है। पकड़ में आ गया? अब ये बात भी समझ में आ गई कैसे रागादि विकारी का कर्ता भोक्ता है, पर द्रव्य का नहीं। तो जब पर द्रव्य से भिन्न हटाना है तब यहाँ ऐसा लेके आएंगे। अब इसी को अगर ऐसा भी कहेंगे कि राग आदि का कर्ता भोक्ता नहीं है, अपने ज्ञान स्वभाव का कर्ता भोक्ता है, तब ये समझना कि अब राग आदि से भी भेद ज्ञान कराकर स्वभाव की तरफ लेके आ रहे हैं, लेकिन तुम स्वभाव की तरफ जाओ ही नहीं समझ में आया? पर्याय में विकार है, मेरे में नहीं। सुनना ध्यान से, पर्याय में विकार है, मेरे में नहीं, ये बोलने का अधिकार किसे है? बोलो, बताओ। हाँ, ये बात, जिसकी दृष्टि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पे है, वो ये बोलने का अधिकार रखता है कि पर्याय में विकार है, मेरे में नहीं। तेरी दृष्टि रसगुल्ले पे है और कहता है पर्याय में विकार नहीं, मेरे में विकार नहीं। जो कुछ पर्याय में, मूर्ख मरेगा। अरे भाई, पर्याय को पर्याय कहने का अधिकार ही उसे है जिसने द्रव्य को जाना। शास्त्रों से पढ़ पढ़ के द्रव्य बोलो, पर्याय बोलो, सो क्या होता है इन सब चीजों से? नहीं समझ में आया? मीठा आम और खट्टा आम, दो तरह के आम होते हैं ना। तो खट्टा आम वो ही कह सकता है जिसने मीठा भी चखा हो। जिसने कभी मीठा चखा ही नहीं, खट्टा ही खट्टा आम खाया, वो क्या कहे खट्टा आम? तू बोलता काहे के आधार पे भाई? तूने कभी आम मीठा खाया है कि नहीं? मुझे मीठा तो पता ही नहीं। ऐसे ही तू बोलता है विकार तो पर्याय में, मेरे में तो विकार ही नहीं। तो मेरे में विकार नहीं, तो ये मेरा कभी देखा है? ये कभी मेरा अनुभव किया है कि नहीं? मैं तो हम दिन भर दुकान में लगे रहते, तो फिर कहाँ से अनुभव कर लिया? क्या कर लिया? ऐसा सावधान करते हुए कहते हैं कि जिनागम में जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा है, वो एकांत में विचार कर, तत्व विचार कर, और वो ही जीव विचार करेगा जिसे रागादि दुख रूप लगेंगे, कसाय दुख रूप लगेगी, संसार दुख रूप लगेगा, आकुलता रूप लगेगा। जो जीव इन संसार की कसाय विषय में जिन्हें दुख ही नहीं लग रहा, जिन्हें संसार का दुख भाषित ही नहीं हो रहा,
वे कितने ही आत्मा को शुद्ध शुद्ध बोलते रहे, उससे कुछ भी होने वाला, क्योंकि टोडामल जी साहब ने लिखा है, अगर तुझे संसार का दुखी भासित नहीं होता तो तू मुक्ति का उपाय करेगा क्यों? क्यों करेगा? है आत्मा मुक्त स्वरूप है। क्या? आत्मा मुक्त स्वरूप है। ये किसके लिए? जो उसका मुक्त स्वरूप का अनुभव करे उसके लिए। और जो संसार के विषय भोगों में मस्त रहे, राग द्वेष में त्रस्त रहे, और मैं तो भिन्नु भिन्नु, ये तो भैया पोपावाई का राज नहीं, भव समुद्र में डूब जाएगा। तो गहराई से विचार कराया। अब अभी तो समय हो गया, कल अपन इस पर चर्चा करेंगे, सम्यक दर्शन क्यों छूट जाता है। सहजानंदी शोध